ठीक है। आगे देखें तो इसका हमको अब देखना है हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी देखेंगे तो एरोमेटिसिटी में हम कैसे बता सकते हैं, तो इस प्रकार से उसको बताया जा सकता है। देखो, इसमें 7 जो पोजीशन है, इस पर देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे देखें कंजुगेशन भी खत्म हो जा रहा है और इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यह साइक्लिक है, लेकिन कंजुगेशन absent है। कंजुगेशन क्या है इसमें? absent है। और absent है इसलिए यह क्या होगा, तो यह कंपाउंड होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया ये चीज? चलो, इसी को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मतलब दूसरा देखते हैं इसी का। तो ये दूसरा मेंबर देख लेते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, और इस पोजीशन पे मान लो प्लस चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो बोलो, साइक्लिक है? साइक्लिक तो दिख रहा है। ठीक है, कंजुगेशन देखो, प्लस के आने से कंजुगेशन भी आ गया इसमें। कंजुगेशन भी है तो क्या बोल सकते हो? तीसरा देखना है तुमको, प्लेनर। प्लेनर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन वाला ले लिया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, तो प्लेनर भी है। बोलो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो देखो, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो तीन पाई बॉन्ड है, और तीन पाई बॉन्ड है मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हकल का कौन सा रूल लागू करेगा? हाँ, तो हकल्स का ये कौन सा, फर्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यह लागू करेगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा ये एरोमेटिक होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ, तीसरा देखते हैं हम लोग। तो तीसरा इसी में आगे अगर वहां पे माइनस चार्ज कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं। बोलो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है। हाँ कि ना बोलते चलो ना। हाँ, प्लेनर है, प्लेनर है ना? हाँ, बोलो, आगे क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, हकल का सेकेंड रूल है ना, सेकेंड रूल कौन सा होता है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यह क्या करता है, अप्लाई करता है। अप्लाई करता है इसलिए यह क्या होगा, इनकी एरोमेटिक। बोलो, क्लियर है ये चीज? चलो, अब चौथा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है, देखो तो, नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लिक है, इसलिए नाम होगा साइक्लो। वर्ड जुड़ेंगे प्रीफिक्स में। 8 मेंबर है तो क्या बोलते हो? ऑक्टा। ठीक है, देखो, डबल बॉन्डेड है और डबल बॉन्डेड का पोजीशन भी गिनती कर लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, डबल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा डबल बॉन्ड 5 से स्टार्ट हो रहा है, और चौथा डबल बॉन्ड 7 से स्टार्ट हो रहा है। क्या बोलोगे? 1 3 5 7, चार हो गया, इसलिए टेट्रा। और हाँ, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्रा इन होगा। चलो, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, हाँ, प्लेनर है,
प्लेनर भी है ना? चलो क्या हो जाएगा, कौन से रूल को लागू करेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? हाँ, कौन से रूल को लागू करेगा? हकल्स का सेकेंड रूल। हाँ, एंटी एरोमेटिक होगा, क्यों? क्योंकि यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला जो रूल है उसको अप्लाई कर रहा है। क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। हाँ बोलो सुन। कौन सा टूल है? नंबरिंग में? कैसे कम हो जाएगा? हम्म। 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 देखो, ये कॉन्सेप्ट इधर देख लो। मान लो ये दिया हुआ है तुमको, ऐसा, ऐसा दिया हुआ है। ये कौन सा कंपाउंड है? ये एरोमेटिक कैसे होगा, रिंग ही नहीं है तो? हाँ, इसको एरोमेटिसिटी के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता। क्या है, क्या लिखा हूं मैं? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हूं। ये लिखा हूं। संदीप बोलना चाह रहा है, संदीप बोलना चाह रहा है कि इसको 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं। ये देखो तो, संदीप, इसको तुम बोलना चाह रहे हो कि ये वाला डबल बॉन्ड एक नंबर पे आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसको 1 दूं, इसको 2 दूं। यही बोलना चाह रहे हो ना? सुनाई दे रहा है? ऐसा कभी देते हैं, देखे हो? नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किसी एक पोजीशन से। तो देखो, 1 2 3 और 4, ये IUPAC का रूल है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बनाया था, कौन सा वाला? ऑक्टा वाला। ये ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो कभी भी इसका नंबरिंग ऐसा नहीं कर सकते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो, इसमें नंबरिंग करोगे तो क्या आ रहा है? तो 1 आ रहा है, देखो, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ये आ रहा है, लेकिन हमेशा नंबरिंग कैसे करना है? तो नंबरिंग ऐसा होता है कि किसी डबल बॉन्ड के एक पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो उसका पीछे वाला पोजीशन को कंटिन्यू का नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यू का नंबर मिलना चाहिए, तो इसको कैसे बनाओगे? तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा या इसका लिए जो नंबरिंग होगा वो हमेशा ऐसा किया जाता है। ये है। तो अब देखो, एक जो डबल बॉन्ड है उसको 1 अगर यहाँ पे देते हो तो उसका सेकेंड जो पोजीशन होगा उसको 2 देना ही पड़ेगा। ये IUPAC का रूल है। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और एट लास्ट 8। संदीप समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमेशा ऐसा नंबरिंग किया जाता है, ये नंबरिंग अप्लाई नहीं किया जाता, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, भले ही इसमें कम आ रहा है, लेकिन IUPAC कहता है कि अगर कोई डबल बॉन्ड आता है
तो डबल बॉन्ड का अगर एक किनारे को आप मान लो पहला नंबर दे रहे हो, तो दूसरा जो किनारा होगा उसको सेकंड नंबर देना पड़ेगा। आप उसको सिर्फ एक नंबर दे करके छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे कि ये वाला रेड में लिखा हुआ है। इसको एक दे दें, इसको दो दे दें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, बोलता है आईयूपीएसी रूल। ठीक है। समझ में आया? हाँ। तो इसके बेसिस पे देखो, तो ये नंबरिंग कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो वर्ड यूज करूंगा। उसके बाद देखो, वन पोजीशन से देखो, डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है उस पोजीशन को नंबर में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये दूसरा वाला डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 3 से, तीसरा वाला डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 5 से, और चौथा वाला डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 7 से। तो आईयूपीएसी रूल कहता है ये चीज को कि स्टार्टिंग डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा वही नंबरिंग में पार्टिसिपेशन में भाग लेगा, उसी को नंबरिंग को अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर आप यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो 8 है, तो इसलिए हो गया ये ऑक्टा। ठीक है। और अब नंबरिंग आएगा 1, 3, 5, 7, टेट्रा इन। समझ में आया ये चीज? हम्म। चलो ये दिया हुआ है, देखो तो बेंजीन। बेंजीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, सुने हो कभी? बेंजीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, सुने हो? बोलो जी, सुनाई दे रहा है जी? इसका आईयूपीएससी नाम देखें तो आईयूपीएससी नाम कैसे देंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये देखो तो, किसी भी एक डबल बोन से स्टार्ट करो, तो देखो मान लो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया हमारा 6। बोलो नाम क्या होगा? साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो। 6 मेंबर वाला है, देखो तो क्या यूज करते हो? हेक्सा। हेक्सा। ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, तो क्या लिखोगे? 1, 3, 5। हो गया? हो गया। अब क्या होगा, क्या लिखोगे? 3 ठो है डबल बॉन्ड, ट्राई और इन। ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम, किसका? क्या होता है? साइक्लो हेक्सा 135 ट्राई इन। बोलो क्लियर है ये चीज? आगे आगे चलें। अब देखो, अगला हम लोग देखते हैं सम स्पेशल एग्जांपल, या फिर हेटेरो साइक्लिक कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं देखो, कुछ स्पेशल एग्जांपल, या फिर देखें तो हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, तो हेटेरो और साइक्लिक, और होमो और साइक्लिक, सुने हो? इसमें देखो ये दो वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड इसका है हेटेरो। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट।
डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स से बना हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या? हेटेरो। और होमो किसको बोलते हो? तो होमो मतलब होता है सेम एटम्स से बना हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हेटेरो साइक्लिक बोल रहा है तो सिर्फ मैं हेटेरो का बता रहा हूँ। हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम से बना हुआ, और होमोसाइक्लिक मतलब सेम एटम से बना हुआ। ठीक है। अब इसमें पीछे में जुड़ा हुआ है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर। क्लोज्ड स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी सेम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? अब देखो दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग देखने चलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब होता है डिफरेंट एटम से बना हुआ रिंग वाला स्ट्रक्चर को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो जैसे ये रिंग ऐसा देखे हो, ये रिंग क्या है? ऐसा अगर रहता है और यहाँ पे मान लो एन है, ठीक है, और इस एन पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखो, इसको जब मैं अच्छे से लिखूंगा तो अच्छे से लिखूंगा तो कैसा लिख सकता हूँ? सी से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अगला सी, अगला सी, अगला सी जुड़ा हुआ है अगले सी से। लेकिन ये नीचे वाले पोजीशन पे क्या आ गया है? नाइट्रोजन। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको ऐसा लिखा जा सकता है जी? हाँ, अब देखो यहाँ पे एक को छोड़ करके सभी सेम है, तो देखो तो कार्बन 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 कार्बन। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? क्या है? नाइट्रोजन। तो क्या हो गया? डिफरेंट एटम से बना हुआ। तो देखो बाकी इधर के सब सेम है, लेकिन ये क्या है? दूसरा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में देखो तो क्या होता है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड में ये देते हैं हम लोग सिंपल सा ऐसा। ये क्या है? बेंजीन। और बेंजीन को हम कैसा लिख सकते हैं? तो सी, सी से जुड़ा हुआ सी, 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 और ये सी, और इससे जुड़ा हुआ सी, और ये। ठीक है, और डबल बॉन्ड देखें तो ये डबल बॉन्ड की उपस्थिति रहेगी ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सभी के सभी एटम, जो रिंग बनाने वाले एटम हैं वो कैसे हैं? सेम है, कार्बन है। इसलिए इसको हम बोलते हैं होमो साइक्लिक कंपाउंड। बोलो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक कंपाउंड दोनों समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? हाँ, एक एग्जांपल देखो तो ये लिखा हुआ है। ये लिखना समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये क्या है?
हाँ नाइट्रोजन है देखो, बाकी इधर के क्या है, तो ये सब कार्बन है। तो इसको हम कौन से एग्जाम्पल में लेंगे, तो किसके एग्जाम्पल में लेंगे? हाँ समझ में आया ये चीज। चलो, और ये दिया हुआ है मान लो, बोलो। हाँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर भी आ सकता है, या बी आ गया मान लो। ऐसा अगर आ गया तो मतलब समझ में आया? कार्बन के अलावा अगर किसी रिंग से कोई दूसरा ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आ गया ये? हम्म, चलो, अब इसी का हम लोग आगे देखते चलते हैं कि इसमें एरोमेटिसिटी कैसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं, देखो तो। देखो ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कितना मेंबर रिंग है? कितना मेंबर रिंग है जी? 5 मेंबर। ठीक है, एक नाइट्रोजन हो गया, और 4 इस पे कार्बन है। ठीक है। बोलो। साइक्लिक है, कंजुगेशन है। कैसे? कैसे कंजुगेशन है बोलो? यहाँ तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे याद होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का, यह कंजुगेशन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हो, एन के, नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है। बोलो समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब बोलो प्लेनर स्ट्रक्चर देखो। प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्यों होगा? मैं बोला था कंजुगेशन में आने के कारण नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2 कंसीडर किया जाता है, ये बोला था। इसलिए प्लेनर भी है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? हाँ देखो, दो लोन पेयर के पास है तो दो हो गया, एक डबल बॉन्ड के और दो, और दूसरा डबल बॉन्ड का और दो, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या बोला जाता है? सुने हो? पायरोल सुने हो?
पायरोल सुने हो जी? हाँ, यही स्ट्रक्चर होता है किसका? पायरोल का। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बोलो। हकल्स का कौन सा रूल को लागू करेगा? हाँ, हकल्स का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के रूल को यह लागू करेगा, इसलिए यह कंपाउंड क्या होगा? ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बोलो, इतना समझ में आया ये जो जितना बताया? हम्म। दूसरा देखें तो इसके जगह पे अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं, उसके जगह पे ऑक्सीजन ले लूं, ये, ठीक है, उसी के जगह पे ये अब होमवर्क दे रहा हूं ना मैं, उसी के जगह पे अगर ये ले लिया जाए सल्फर, ठीक है, चौथा, इसी में देखें तो 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, पांचवा है 6 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है लेकिन इसका अरेंजमेंट अलग है, ठीक है, सातवां मेंबर है सल्फर है, आठवां मेंबर देखें, इस पर प्लस चार्ज है, नौवां मेंबर देखें, इस पर है माइनस चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और 10वां मेंबर है सल्फर है, इस पर प्लस दिया हुआ है, और 11th नंबर का है, ये दिया हुआ है सल्फर यहाँ भी, और इस पर है माइनस चार्ज। इसमें से कितने एरोमेटिक होंगे, कौन से एरोमेटिक नहीं होंगे, इसको तुमको बताना है, ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा। आगे इसमें देखें तो आगे हम लोग ये देखते हैं, एरोमेटिसिटी जो है वह दो टाइप से देखी जाती है। कैसे दो टाइप से? तो देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी को क्लासिफाइड करें तो मेनली टू टाइप में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है हमारा बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा होता है
नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और है नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर रखता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, और दूसरा देखें तो क्या होता है, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड, तो इसमें बोलते हैं ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं रखता। नहीं रखता है। बोलो, ये परिभाषा दोनों का समझ में आ रहा है? क्या क्या बोल रहा है वो? बेंजीनोइड मतलब बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर रखने वाला एरोमेटिक कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड मतलब बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर अगर नहीं रखता है तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। क्लियर है? अब दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, या इसको भी आगे होमवर्क, इसका एग्जाम्पल तुम लोग खोज करके लाना। एग्जाम्पल इसका है होमवर्क, और इसका एग्जाम्पल भी है होमवर्क। 2 दिन का टाइम है। 2 दिन का टाइम कहने का मतलब कल संडे है, तो आज ही मिल जाएगा तो आज ही भेज दिए रहना। अगर आज नहीं मिलता है तो इसको क्या करना, तो संडे में कल अच्छे से नेट से इसको खोजना और खोज करके बताना मेरे को। क्लियर है? ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं ये वाले कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी। मैं इसको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ ऐसे ही। ठीक है जी।